Hello everyone, welcome back to Shweta's Biology. Today we will learn about cilia and flagella. जो फ्लैजिला है वो हम यूग्लिना के अंदर देख सकते हैं। ये एक बहुत लंबा स्ट्रक्चर, यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला और ये यूग्लिना की हेल्प करता है मूवमेंट में। वहीं पे जो सिलिया है वो हमें पैरामीशियम के अंदर मिलते हैं। ये थ्रू आउट द पैरामीशियम प्रेजेंट है और उसकी मूवमेंट में हेल्प करेंगी। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है कि जो सिलिया है वो छोटे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे जो फ्लैजिला है वो लंबे लंबे होते हैं और बहुत थोड़े से प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इनके नंबर के बेस पे है, नंबर पर सेल वेरी लार्ज, और वहीं पे फ्लैजिला है वो बहुत थोड़े होते हैं, नंबर पर सेल 1 to 4, 1 से 4 तक ही प्रेजेंट होंगे। फिर आता है डिफरेंस, आता है सिलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर which work like oars, causing movement of cell or surrounding fluid। जो सिलिया होते हैं वो छोटे हैं और वो वर्क करते हैं ओर्स की तरह। ओर्स क्या होते हैं, तब हम बोट चलाते हैं तो उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे हम पानी को पीछे की तरफ करते हैं। तो ये वही है कि ओर्स की तरह, इनको हम ओर्स बोलेंगे और ये ओर्स की तरह काम करेंगे और ये क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ सेल करेंगे। जैसे कि सिलिया पैरामीशियम के अंदर प्रेजेंट है, तो जैसे ये जो होते हैं ओर्स होते हैं वो बोट को आगे की तरफ करते हैं, पानी को पीछे की तरफ करते हैं। वहीं पे जो सिलिया है पैरामीशियम के अंदर वो एक साथ मूवमेंट करेंगे और वो हेल्प करेंगे कि पैरामीशियम को आगे हेल्प करे कि मूव कर सके वो आगे की तरफ, या फिर वो सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करेंगे। ऑन द अदर साइड फ्लैजिला आर comparatively large and responsible for cell movement। जो फ्लैजिला है वो कंपेरेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं सिलिया के कंपैरिजन में और ये भी हेल्प करेंगे सेल मूवमेंट में। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है occur throughout cell। जो सिलिया होते हैं वो पूरे पैरामीशियम के ऊपर प्रेजेंट है, ऐसे ही जो सिलिया होते हैं हर सेल के ऊपर पूरे के ऊपर प्रेजेंट होंगे। वहीं पे जो फ्लैजिला है वो एक साइड को प्रेजेंट होंगे, कॉमनली फाउंड एट वन एंड ऑफ सेल। सिर्फ एक सेल के एक जो एंड होएगा सेल के उसके पास प्रेजेंट होंगे, दूसरे पर नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है बीट इन कोऑर्डिनेटेड रिदम्स। कोऑर्डिनेटेड रिदम में बीट करेंगे। नेक्स्ट वहीं पे जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला बीट इंडिपेंडेंटली। देखिए जो ये होंगे सिलिया होंगे ये एक साथ मूव करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रेजेंट है तो उनको एक ही डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। जैसे कि ये है, ये ऐसे मूव करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे ताकि वो सेल को आगे मूवमेंट में हेल्प कर सके, इसलिए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट में करेंगे। वहीं पे जो फ्लैजिला है उनका नंबर बहुत कम है, 1 to 4 है, वो एक इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे और सेल जहाँ पे जाएगा वहीं पे उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट होगी वो इंडिपेंडेंटली होएगी। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है
जो सीलिया है उनका सरफेस होता है स्मूथ, सरफेस स्मूथ। वहीं पे जो फ्लैजिला है इनके ऊपर क्या होता है कि ये या तो स्मूथ हो सकते हैं या उनके ऊपर फ्लिमर्स प्रेजेंट होते हैं, मे बी स्मूथ और फ्लिमर्स प्रेजेंट, अब फ्लिमर्स क्या होते हैं? फ्लिमर्स होते हैं जैसे ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, ये एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है, ये एक फ्लैजिला है। अब फ्लैजिला के ऊपर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे ऐसे, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं फ्लिमर्स कहते हैं। सिलियन फ्लैजिला फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, hair like structures or movable outgrowth of cell membrane causing movement of either cell और सराउंडिंग फ्लूइड। सो जो सिलिया फ्लैजिला होते हैं वो फाइन, बहुत छोटे छोटे पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और मूवेबल आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ से बने होते हैं। और ये क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ सेल करेंगे, या तो सेल की मूवमेंट करेंगे या उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है उसकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया also possess फ्लैजिला। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर भी फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है। बट these are structurally different from eukaryotic flagella। जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है उनके अंदर फ्लैजिला है, बट वो क्या है? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से, क्योंकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उसकी अरेंजमेंट होती है 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट। यूकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट होगी, बट जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियम के स्ट्रक्चर्स है इनमें प्रोकैरियोट्स के अंदर 9+2 अरेंजमेंट अब्सेंट होंगी, यहाँ पे क्या है? ये जो अरेंजमेंट है ये अब्सेंट है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में अरेंजमेंट होगी 9+2। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, सिलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को देखिए। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे सेंट्रल सिंगलेट फाइबर है, ये 2 है, डबल होते हैं, 2 की फॉर्म में होते हैं सेंट्रल सिंगलेट फाइबर, इसलिए हमने इसके अरेंजमेंट को लिखा है 9+2, क्योंकि जो 9 होते हैं ये पेरिफेरली डबल फाइब्रल होते हैं। जो ये पेरिफेरल में डबल फाइब्रल्स होंगे इनकी होंगी 9 होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है। और +2 लिखा क्योंकि इसके सेंटर में 2 प्रेजेंट है, इसलिए हमने लिखा 9+2। स्ट्रक्चर को देखते हैं हम, तो जो ये होते हैं इनकी जो ए होता है इसमें आउटर और इनर आर्म्स प्रेजेंट है। जो इनर आर्म है वो बी से लिंक करेगी, ये ए है ये बी है, तो देखिए ये ए और बी। अब ये क्या है? जो ए है, ए के बाहर इनर आर्म है, आउटर आर्म है। जो इनर आर्म है वो बी के साथ कनेक्ट करेगी और उसको हम बोलते हैं लिंकर्स ये हो गए। अब फिर आता है सेंट्रल शीथ। अब जो इन दोनों को कवर कर रही है अंदर में, तो इसको हम बोल लेंगे सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ के बाद एक स्ट्रक्चर आता है
जो कि हेल्प करता है आउटर पेरिफेरल डबलेट है उनको कनेक्ट करेगा इनर से। तो ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने बोला ट्रांजिशन जंक्शन। इसके बाद फिर एक हेड प्रेजेंट होता है, ये रहा स्पोक हेड है। जो स्पोक हेड है वो इसके साथ मूव करेगा। स्पोक हेड के बाद आएगी रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स अटैच करेगी ए से, ए और बी है, ए से अटैच करेगी, ए अटैच करेगी नेक्स्ट के बी से, जिसको हम लिंकर्स के थ्रू। इट हैज़ 4 पार्ट्स। जो सिलिया फ्लैजिला है इसके अंदर 4 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे इसके स्ट्रक्चर में। तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है वो हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है बेसल बॉडी जिसको हम बोलते हैं काइनेटोजोम। काइनेटोजोम। सेकंड है रूटलेट्स। रूटलेट्स। थर्ड है बेसल प्लेट। बेसल प्लेट। फोर्थ है शेफ्ट। ये जो हमने देखा ये था उसका ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस था ये, टीएस ऑफ सिलियन फ्लैजिला। ट्रांसवर्स सेक्शन था ये सिलिया फ्लैजिला का। बट अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखते हैं तो इसके हमें 4 पार्ट्स मिलेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, 4 पार्ट है, बेसल बॉडी, रूटलेट, बेसल प्लेट और शेफ्ट। बेसल बॉडी और काइनेटोजोम्स। सो बेसल बॉडी और ऑल्सो नोन एज बेसल ग्रैन्यूल और ब्लेफारोप्लास्ट, ये स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है सिलिया फ्लैजिला का। अब इसमें देखते हैं बेसल ग्रैन्यूल है कहाँ पे, जिसको हम बेसल बॉडी और ब्लेफारोप्लास्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पे है बेसल ग्रैन्यूल। जो ये पार्ट है इसको हम, जो इतना पार्ट है ये, इसको हम बोलेंगे बेसल ग्रैन्यूल। सो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बोथ सिलियम एंड फ्लैजिलम। सिलियम एंड फ्लैजिलम emerge from centriole like basal body। देखिए हमने कहा कि जो सिलिया फ्लैजिला है वो एमर्ज करते हैं सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी से। जो बेसल बॉडी होती है वो सेंट्रियोल की और सिलिया फ्लैजिला की सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट होती है वो 9+0 अरेंजमेंट होती है। क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कोई भी यहाँ पे डबलेट प्रेजेंट नहीं होएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे अरेंजमेंट होएगी वो होएगी 9+2। बट यहाँ पे नीचे अरेंजमेंट होती है 9+0, क्योंकि सेंट्रियोल की अरेंजमेंट होती है वो भी 9+0 होती है। तो हम कहेंगे कि इनकी जो बेसल बॉडी है वो सेम होती है ऑलमोस्ट, और इसलिए सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी से इमर्ज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी occurs embedded in outer part of cytoplasm below plasma membrane। अब देखिए जो बेसल बॉडी है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये एक सेल है, ये हम एक सेल का स्ट्रक्चर लेते हैं, सेल है। अब फ्लैजिला हमेशा ऐसे होता है या सिलिया हमेशा ऐसे होता है बाहर की तरफ। तो ये जो बेसल बॉडी होएगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होएगी। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होएगी। आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। जो इसका आउटर पार्ट है वहाँ पे ये बेसल बॉडी प्रेजेंट होएगी यहाँ पे। तो हम कहेंगे बेसल बॉडी अक्कर एम्बेडेड इन आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म बिलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे है और साइटोप्लाज्म का जो आउटर का पार्ट है उसके अंदर एम्बेडेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज लाइक अ microcylinder with triplet fibrils present on periphery
विदाउट सेंट्रल फाइब्रिल। अब देखिए ये क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, माइक्रो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है विथ ट्रिपलेट फाइबर प्रेजेंट ऑन पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब साइड में, यहाँ पे 3 फाइबर प्रेजेंट है, सेंटर सब फाइब्रिल सी, बी और ए, अंदर वाले को ए बोलेंगे, बाहर वाले को बी और फिर सी। तो यहाँ पे 3 ट्रिपलेट सब फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, बट जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे कोई भी फाइबर प्रेजेंट नहीं होएगा, वहाँ पे एब्सेंट होएगा, इसलिए विदाउट सेंट्रल फाइब्रिल। नेक्स्ट पॉइंट इज बट अ हब ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन दिस। जो ये स्ट्रक्चर है इसमें सेंटर में कुछ नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि जो इसकी अरेंजमेंट होगी वो 9+0 होएगी बेसल बॉडी की। तो यहाँ पे जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें हब प्रेजेंट होएगा, वो भी प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट होएगा। जैसे सेंट्रियोल में प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट था, वैसे ही सिलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होएगी उसमें एक हब प्रेजेंट होएगा सेंटर में। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसल बॉडी। नेक्स्ट इज रूटलेट्स। सो रूटलेट्स आर fibriller outgrowth of bundle of microfilament which is developed from outer lower part of basal body and are meant for providing support to basal body। देखिए जो रूटलेट्स होते हैं वो फाइब्रिलर आउटग्रोथ ऑफ बंडल ऑफ माइक्रोफिलामेंट विच इज डेवलप फ्रॉम आउटर लोअर पार्ट ऑफ बेसल बॉडी। देखिए क्या होते हैं, ये फाइब्रिलर आउटग्रोथ है, ये दोनों है रूटलेट्स, दोनों साइड देख रहे हैं हमें दो रूटलेट्स। ये क्या है, फाइब्रिलर आउटग्रोथ ऑफ बंडल्स ऑफ माइक्रोफिलामेंट, ये लोअर पार्ट ऑफ बेसल बॉडी पे प्रेजेंट होंगे। ये बेसल ग्रैन्यूल को हम बेसल बॉडी बोलते हैं, तो इसके नीचे वाले पार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए बोलेंगे लोअर पार्ट ऑफ बेसल बॉडी। एंड दे मेंट फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बेसल बॉडी, और इनका फंक्शन होता है कि ये बेसल बॉडी में को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट इज बेसल प्लेट। अब बेसल प्लेट के बारे में देखेंगे। ये बेसल बॉडी है, ये रूटलेट्स है, और ये बेसल प्लेट ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। सो बेसल प्लेट्स आर एरिया ऑफ हाई डेंसिटी, प्रेजेंट इन एरिया ऑफ हाई डेंसिटी which lies above basal body। ये हाई डेंसिटी एरिया है, यहाँ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और ये बेसल बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वन सब फाइबर ऑफ each peripheral fibril disappear। अब देखिए क्या है, जो इसमें वन सब फाइबर ऑफ पेरिफेरल, यहाँ पे 3 सब फाइबर्स थे, बट यहाँ पे एक फाइबर है वो डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पे 3 थे तो आगे 2 ही रह जाएंगे, एक सब फाइबर डिसअपियर हो जाएगा बेसल प्लेट के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल फाइब्रिल्स डेवलप इन दिस एरिया।
जो ये एरिया है बेसल प्लेट का, यहाँ पे जो सेंट्रल फाइब्रिल्स थे, यहाँ पे सेंट्रल फाइब्रिल्स एब्सेंट थे, उनकी जगह एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हमने बोला हब। अब यहाँ पे बेसल प्लेट आती है, बेसल प्लेट के बाद यहाँ पे सेंट्रल फाइब्रिल्स होंगे, वो अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनकी प्रेजेंस होएगी और वो ऊपर तक जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट बेसल प्लेट। नेक्स्ट इज शेफ्ट। सो शेफ्ट इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि यूग्लिना या पैरामीशियम, जिसमें सिलिया फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर क्या आएगा, ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होएगी जिसको हम शेफ्ट बोलेंगे। सो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट है, ये उसके ऊपर का पार्ट है जिसको हमने शेफ्ट बोला। सो ये क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन internally. It contains semi-fluid matrix called axoneme of 9 peripheral doublet fibril of radially arranged peripheral microtubule and 2 central singlet fibrils। देखिए ये क्या है, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होएगा इसके अंदर की तरफ। जो ये शेफ्ट है इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसके अंदर क्या है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको हम बोलेंगे एक्सोनीम। अब एक्सोनीम क्या क्या कंटेन करता है, 9 पेरिफेरल डबलेट फाइबर्स। जो ये डबलेट यहाँ पे हमने देखा कि ये हमने डबलेट फाइबर्स बनाए थे, तो ये क्या होते हैं, 9 होते हैं। ऐसे इसके चारों तरफ प्रेजेंट होंगे, तो इनकी रेशो जो इनकी नंबर होएगा वो 9 होएगा। वहीं पे 9 पेरिफेरल डबलेट फाइबर ऑफ रेडली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स के होंगे। वहीं पे 2 सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स होंगे। जो ये होंगे, ये सेंट्रल सिंगलेट फाइब्रिल्स होंगे, 2 होंगे ये। तो इसकी अरेंजमेंट होगी वो होगी 9 + 2 अरेंजमेंट। सो अरेंजमेंट 9 + 2। 9 पेरिफेरल डबलेट फाइबर्स थे और 2 बीच में सेंट्रल सिंगलेट फाइबर्स थे। सो अरेंजमेंट है 9 + 2। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 सेंट्रल सिंगलेट fibers are covered by proteinaceous central sheath। जो सेंट्रल सिंगलेट फाइबर्स थे ये कवर होते हैं सेंट्रल शीथ से, जो कि प्रोटीनेशियस होती है नेचर में। ये सेंट्रल शीथ है, ये डबलेट फाइबर्स थे, ये सेंट्रल शीथ है। तो ये क्या करेगी, इसको कवर करेगी। और जो सेंट्रल शीथ है इसका नेचर होएगा वो प्रोटीनेशियस होएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज connected by double bridges। जो ये सेंट्रल शीथ होएगी, जो सेंट्रल सिंगलेट फाइबर को कवर कर रही है, इसके बाद क्या होता है, जो ये होते हैं सेंट्रल फाइब्रिल्स होते हैं, ये डबल ब्रिज के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ऐसे 2 डबल ब्रिज होंगे, इनके थ्रू ये कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल शीथ is connected to
one of tubules of each peripheral fibril by radial spokes. नेक्स्ट पॉइंट है जो सेंट्रल शीथ होती है, हमने देखा कि सेंट्रल शीथ यहाँ पे थी, वहीं पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर हम इसके ट्रांसफर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सेंट्रल शीथ ये होएगी जो डबल फाइबर को कवर कर रही है, डबलेट्स को, ये सेंट्रल सिंगलेट्स को कवर कर रही है, वो होएगी सेंट्रल शीथ। अब जो ये सेंट्रल शीथ होती है, ये जो पेरिफेरल डबलेट फाइबर्स थे ये हमने 9 थे इनके अरेंजमेंट, तो ये किससे कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, ये रेडियल स्पोक्स के थ्रू कनेक्ट होंगे, रेडियल स्पोक्स। सो ये 9 थे पेरिफेरल डबलेट्स थे जो, तो ये 9 रेडियल स्पोक्स होएगी जो कि सेंट्रल शीथ से कनेक्ट होएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज thus there are 9 radial spokes. Next is each peripheral fibril consists of 2 microtubule और सब फाइबर बी एंड ए। जो ये ईच पेरिफेरल फाइबर्स होंगे इनके पास क्या होगा, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे या सब फाइबर्स कहेंगे उनको हम, बी एंड ए। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स थे, इनको हम सब फाइब्रिल्स भी बोल सकते हैं, बी एंड ए एंड बी। जो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये होंगे, एक ये होएगा और एक ये होएगा, सब फाइब्रिल बी और ए। यहाँ पे 3 सब फाइबर्स थे, वहीं पे यहाँ पे 2 सब फाइबर्स होंगे, ये होएगा बी और ये होएगा ए, ऐसे होंगे सब फाइबर्स 2 प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन डाइनिन प्रोटीन से ये बने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है विद एटीपीज एक्टिविटी, तब ये बनेंगे डाइनिन प्रोटीन से, तो वहाँ पे एटीपीज एक्टिविटी का यूज़ होएगा, और अगर ये कोई और भी फंक्शन करते हैं तो उसमें एटीपीज एक्टिविटी होएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एटीपीज एक्टिविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेंट्रल फाइब्रिल्स। हमने देखा कि जो ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स थे इनमें एटीपीज एक्टिविटी है, वहीं पे जो ये सेंट्रल फाइब्रिल्स होंगे इनके पास भी एटीपीज एक्टिविटी होगी। सो एटीपीज एक्टिविटी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेंट्रल फाइब्रिल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज cilia and flagella move by sliding of double fibrils against one another देखिए जो सिलिया फ्लैजिला होंगे वो एक दूसरे वो स्लाइड करेंगे बाय स्लाइडिंग ऑफ डबल फाइब्रिल्स। जो ये डबलेट फाइब्रिल्स है इनके, जो ये डबल फाइब्रिल्स है इनकी स्लाइडिंग से वो मूव करेंगे अगेंस्ट वन अनदर। ये हमने देखा कि 9 डबलेट फाइबर्स थे, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करेंगे और उनकी वजह से जो सिलिया फ्लैजिला है उसके अंदर मूवमेंट होएगी। और यहाँ पे भी एनर्जी का यूज़ होता है बाय यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को यूज करेंगे और एक दूसरे से की हेल्प से मूव करेंगे। नाउ वी विल डू द फंक्शंस ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। सो फर्स्ट फंक्शन इज दैट दे हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन। हमने देखा यूग्लिना और पैरामीशियम के अंदर सबसे ज़्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है सिलिया एंड फ्लैजिला का, वो होता है उसकी लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स cilia creates current in water for renewal of oxygen and quick diffusion of कार्बन डाइऑक्साइड। सो देखिए जब वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये पानी है, पानी के अंदर यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, इनके ऊपर सिलिया फ्लैजिला होते हैं। तो क्या करेंगे, वो पानी के अंदर एक वाटर करंट होता है उसको क्रिएट करेंगे, पूरे पानी में ऐसे हिलाएंगे, उसको करंट होएगा उसके अंदर, तो क्या करेंगे उसकी हेल्प से रिन्यूअल ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, अपने अंदर वो ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे और जो उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो उनके मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हुई अंदर, उसको वो बाहर की तरफ डिफ्यूज़ कर देंगे। सो इसका एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ये भी फंक्शंस होता है। वहीं पे जो वो लैंड में प्रेजेंट होएंगे, इन लैंड एनिमल्स cilia and flagella, cilia of respiratory tract help in elimination of dust particle in incoming air, वहीं पे जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, ये माउथ से के थ्रू अंदर जाती है एयर ऐसे, तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे सिलिया फ्लैजिला प्रेजेंट्स होते हैं, ऐसे सिलिया फ्लैजिला थ्रू आउट प्रेजेंट होंगे। अब ये क्या करेंगे, जो यहाँ से ऑक्सीजन को ये हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को हम अंदर लेंगे तो ये जो ऑक्सीजन के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको ये क्या करेंगे अपने ऊपर अटैच कर लेंगे और ये हेल्प करेंगे कि एक फ्रेश एयर अंदर जा सके जिसके अंदर कोई भी पैथोजेंस ना हो, क्योंकि वो सारे सिलिया के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है they show sensitivity towards temperature, light and contact, सो नेक्स्ट है कि वो सेंसिटिविटी शो करेंगे टुवर्ड्स टेम्परेचर, लाइट एंड कॉन्टैक्ट। सो इनका फंक्शंस होएगा कि एज ए सेंसरी रिसेप्टर्स काम करेंगे, सो एक्ट एज सेंसरी रिसेप्टर्स। ये क्या करेंगे, सेंसरी रिसेप्टर की तरह एक्ट करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज हुआ, लाइट में चेंज हुआ या कांटेक्ट हुआ तो उसको पहचान लेंगे और उसके थ्रू वो एक्ट करेंगे। सो दे एक्ट एज सेंसरी रिसेप्टर। नाउ लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द आर्म ऑफ सब फाइबर ए आर मेड अप ऑफ विच प्रोटीन्स? Actin with ATPase activity, dynein with ATPase activity, tubulin with ATPase activity, desmin with ATPase activity. So जब हमने अभी देखा था तो हमने देखा था कि वो डायनिन से बनी होती है। जो सब फाइबर ए एंड बी होंगे वो दोनों डायमिन प्रोटीन से बने होंगे और उनमें ATPase एक्टिविटी होती है। सो आंसर बी इज करेक्ट, डायनिन विद ATPase एक्टिविटी। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ रेडियल स्पोक्स इन सिलिया। सो
2, 7, 9 एंड वेरिएबल। हमने अभी स्ट्रक्चर्स देखा कि वो ऐसे 2 बीच में सेंट्रल फाइब्रिल्स होंगे, उसके बाहर को 9 पेरिफेरल ट्यूबुलिन्स प्रोटीन होते हैं, ऐसे 9, तो वो 9 एक दूसरे से अटैच होंगे, तो 9 ही रेडियल स्पोक्स होती है, सो वो 9 होएगी, रेडियल स्पोक्स होएगी। सो आंसर सी इज करेक्ट, दैट इज 9। नेक्स्ट इज द फिलामेंट एसोसिएटेड विथ सिलिया एंड फ्लैजिला आर कंस्टिट्यूटेड बाय। फर्स्ट है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफाइब्रिल्स एंड माइक्रोविलाई। द फिलामेंट एसोसिएटेड विथ सिलिया एंड फ्लैजिला आर कंस्टिट्यूटेड बाय। जो फिलामेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सो वो बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स इज स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला आर 2 in number, connected by bridges, enclosed by central sheath, all the above। सो जो सेंट्रल ट्यूबुलिन्स होते हैं वो 2 होते हैं, डबल्स होते हैं, ऐसे बीच में सेंटर में प्रेजेंट थे, ऐसे डबल थे वो, और वो क्या होते हैं? कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, ऐसे डबल ब्रिजेस से वो कनेक्ट थे, ऐसे करके, ऐसे वो डबल ब्रिजेस से कनेक्ट थे, एंड क्लोज बाय ए सेंट्रल शीथ, और उनके बाहर का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको हमने बोला था सेंट्रल शीथ। सो all the above is the correct option. So this is all about cilia and flagella. If you like the video, please like, subscribe, share and comment below and let us know which topic you want to learn next.